विवेक की शक्ति है मनुष्य में। विवेक की शक्ति है मनुष्य में। मनुष्य जीवन सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, भले बुरे का ज्ञान है। यही नहीं है, इसके अंदर वह दिव्य शक्तियाँ ही विद्यमान है कि हम जैसा चाहें कर सकने में समर्थ हैं। आज के युग में भांति भांति के स्वचालित यंत्र हमें देखने को मिलते हैं और देखकर आश्चर्य से मालूम होता है, परंतु इन सब का निर्माण करने वाला यही मनुष्य तो है। और तो हम जैसा चाहें इसकी शक्तियों का उपयोग कर लें। बालक जन्म लेते हैं, उनका जीवन जैसा चाहो मोड़ लो, वो तो देख रेख में पलते हैं माता पिता की। उनकी अच्छी या खराब आदतों के लिए माता पिता ही जिम्मेदार हैं। इसलिए बच्चों को खराब बातों का दोष देना व्यर्थ है। बच्चों के संस्कार तो जन्म से ही बनने लगते हैं। उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना अभिभावकों का कार्य है। उनमें जो असीमित शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना होगा। मनुष्य को नहीं मालूम कि वो कितना शक्तिशाली है। उसी ने विज्ञान को उसके पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। उसी ने तो इस दुनिया का नवीनीकरण किया है। उसी को असीमित शक्तियों द्वारा नए नए अन्वेषण एवं आविष्कार हुए, उसी की असीमित शक्तियों से। जो इस दिशा में लग गया उसने उसमें सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए हमेशा कार्य को पूर्ण विश्वास व लगन के साथ करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि सही प्रेरणा उस अपनी अंतरात्मा से उसे मिलती रहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, ख्याति प्राप्त डॉक्टर और इंजीनियर, बड़े बड़े। तो जो ध्यान व पूजा की प्रेरणा भी इन्हीं शक्तियों का एक दिव्य अनुभव है। जो साधक अपनी साधना एवं योग द्वारा इन शक्तियों का संचय करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के लोगों की यात्रा तथा अपने अंतर की दिव्य शक्तियों का आवाज समय समय पर पाते रहते हैं। अनवरत साधना द्वारा उन्हें आत्म साक्षात्कार आदि की भी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और फिर वह अपना संबंध उस परम सत्ता से जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य इस जीवन के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो इन छिपी हुई गुह्य शक्तियों का प्रादुर्भाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि जो जैसा चाहे इन असीमित अंतर शक्तियों का उपयोग कर सकता है। असीमित अंतर शक्ति जीवन का क्या परम लक्ष्य है, उसको किस रूप में ढालना है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करनी है, इन दिव्य शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है, ये सब बातें ही मनुष्य के जीवन मार्ग को तय करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि एकाग्रचित्त होकर इन शक्तियों से प्रेरणा लें और जीवन बंधन से मुक्त होने का उपाय सोचें, तो सहज और सरल हो जाएगा। तो ये कार्य यदि एक बार हम ये दृढ़ धारणा बना लें कि अपने लक्ष्य के प्रति असीमित शक्तियों का योगदान, इस प्रकार हमें स्वतः प्राप्त होने लगेगा। ईश्वरीय शक्तियाँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, उनको केवल अपनी अंतः प्रेरणा द्वारा जागृत करना है। उनका उपयोग मानव उत्थान, कल्याण एवं मुक्ति साधना की पराकाष्ठा तक पहुँचाना ही मानव धर्म है। यही मुक्ति का द्वार है। तो ये राम जो हैं वो तो घट-घट में अंतर में है मनुष्य के। इसलिए मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें शक्ति है विवेक की, ज्ञान है समझने बूझने का। जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, दशानन पर, तब हृदय आलोकित हो गया। दीपावली के दीप जलने लगे, दीप्तिमान हो गया रग रग, और उसके प्रभाव मन पर आ पड़ा। यहाँ तक कि जो भी संपर्क में आया वो भी दीप्तिमान हो गया। यही है दीपावली के दीपों के प्रकाश का रमना, यही है जागृत अवस्था। जब सब कुछ प्रकाश में हो गया, तब अंतर की ध्वनि राम रमित हो उठी, राम शब्द जागृत हो उठा। तो दीप हृदय में जलने से रामधुन होने लगी अंतर में। दीप हृदय में जलने से रामधुन होने लगी अंतर में, हृदय में। घर घर दीप जलाकर उजाला करने का अर्थ है कि अपने अंतर्मन को आलोकित कर डालो, अपने अंतर्मन को। फिर अगवानी कर लो राम नाम शब्द की। तो ये वो शब्द है जो ब्रह्मांड में व्याप्त
और प्राणियों में निहित है। तो यही है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो दीपावली में दीपों के संग घर घर में हर हृदय में परिव्याप्त हो जाएगा और अंतर्मन को प्रकाशित करता रहेगा। यही प्रकाश जग को आलोकित कर देगा और उसमें लयता स्थापित कर सकेगा। यही है आध्यात्मिक महत्ता पर्वों की। ये साधारण सी बात है परंतु रहस्य गूढ़ है। यदि ये समझ में आ जाता है तो जीवन का पथ सरल, ऋजु एवं सात्विक हो जाता है। क्योंकि लोगों की समझ में यह आए कि सत्य की महिमा क्या है, ताकि वे उसी रंग रूप में अपने को ढाल सकें। कोई राम बनता है तो कोई रावण, फिर युद्ध करते हैं, रावण का वध करते हैं, राम को विजयी बनाते हैं। रामलीला में आपने सब देखा होगा। तो इन सब की भी महत्ता है और इस महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पर्व का अपना एक आधार होता है और अपनी महत्ता होती है। उसके पीछे कुछ धर्म की बातें जुड़ी हुई होती हैं, कुछ शिक्षा मिलती है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है और उनमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का पता लगता है। इसलिए यदि इन पर्वों से हमें कुछ आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए तो उससे जीवन भी लाभान्वित होता है। जब आप रामलीला देखते हैं, राम जी का जीवन चरित्र देखते हैं, तो राम जी के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। ये भी जानना चाहते हैं आप दशहरे पर राम ने दशानन पर विजय प्राप्त की, अर्थात मनुष्य की 10 इंद्रियां उन पर विजय प्राप्त की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। इसलिए महत्व है नवरात्रि के व्रत का भी। दशहरा के व्रत के अर्थ हैं अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना तथा इन 10 दिनों में एक एक इंद्रिय को अपने वश में कर लेना। यही वध है दशानन का। मर्यादा पुरुष के लिए दशानन के रूप में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो ये 10 मुख के रूप में दशानन है और राम के रूप में है वो उत्तम पुरुष, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो सब में उत्तम पुरुष माना गया है, इसमें पौरुष है और अन्य योनियों में वो सर्वोत्तम है। यही है वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने दशानन का वध कर उस पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।